नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हरतालिका तीज की पावन कथा लेके आए हैं। इस कथा के बाद हम आपको बताएंगे कि ये व्रत किस दिन किया जाएगा और 2024 में किस दिन इस व्रत को करना है, इसका पारण किस दिन करना है और इस व्रत को कौन कौन करता है, इसके व्रत के करने के क्या परिणाम होते हैं वो भी हम विस्तार से बताएंगे और पूजा विधि भी बताई जाएगी। तो इस बार 2024 में 6 सितंबर को हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज व्रत किया जाएगा और ये व्रत कुमारी कन्याएं, मनभावन पति के लिए और सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निराहार रह के ये व्रत करेंगी। इस दिन नारी जाति को पानी और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, पूरा दिन उपवास करके दूसरे दिन पारण करना चाहिए। अब चलिए हरतालिका तीज की कथा सुनते हैं। जय भोलेनाथ। इस माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की कथा बताते हुए भोलेनाथ बताते हैं कि पार्वती, तुम पिछले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, उनके घर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम बालपन से ही बहुत मेरा पूजा पाठ किया करती थी और घोर तपस्या किया करती थी। तुम 12 वर्षों तक तुमने निराहार रह के घोर तप करके मुझे प्राप्त किया। तुम्हारी इस तरह की तपस्या देखकर तुम्हारे पिता बहुत चिंतित होते थे और बहुत ज्यादा उदास हुआ जाया करते थे। तुम वर्षा ऋतु में, तुम गर्मी बरसात हर ऋतु में खुले आसमान के नीचे बैठ के निराहार मेरी तपस्या किया करती थी और यही तुम्हारी तपस्या देखकर मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ था। परंतु तुम्हारे पिता तुम्हारा ये घोर तप देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते थे और बहुत ज्यादा चिंतित होते थे कि मेरी पुत्री कितना घोर कष्ट और इतना दुख क्यों झेल रही है। तुम्हारे पिता को बहुत चिंता हुआ करती थी। विष्णु भगवान जी ने नारद मुनि को तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारे पिता के पास भेजा और नारद मुनि ने तुम्हारे पिता के पास गए और रिश्ते की बात की कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। और ये सुनकर तुम्हारे पिता बहुत खुश हो गए और तुम्हारा और विवाह विष्णु भगवान से कर दिया। पर ये बात जैसे ही तुमको पता चली, तुम बहुत क्रोधित हो और बहुत दुखी हुई और सारी बात अपनी सखियों से बताई। तुम्हारी सखियों ने तुम्हें एक बहुत घने घोर जंगल में ले गई और वहां पर उन्होंने तुम्हारे को कहा कि अब यहाँ पर तुम अपनी तपस्या करो और पूरी तरीके से तुम्हें छुपा दिया। और तुम्हारे पिता ने तुम्हें महल में ना देखकर बहुत चिंतित हुए कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई, क्या हो रहा होगा मेरी पुत्री के साथ। और उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि विष्णु भगवान अगर बारात लेकर आ गए और कन्या घर पे नहीं मिली तो मेरी बहुत बदनामी होगी। सोचकर तुमको ढूंढने में लग गए और इधर जंगल में तुम घोर तपस्या करने लगी और तुम्हारी सखी ने तुम्हें एक गुफा के अंदर रख दिया जहां पर तुमने एक रेत का शिवलिंग बनाया और उसकी निरंतर पूजा पाठ करने लगी। तुम्हारी पूजा पाठ से मैं बहुत खुश हुआ और तुमने एक दिन हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन बालू का शिवलिंग बनाया और पूरा दिन निराहार रही, बिना जल के रही और तुमने पूरा दिन मेरी पूजा की, रात्रि में जागरण किया और सवेरे तुमने सारा सामान ले जाकर गंगा नदी में बहा दिया। तुम्हारी इस पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हें वरण करने का वरदान दिया और मैं चला गया। कुछ ही देर में तुम्हारे पिता ने तुम्हें उस घोर घने जंगल में तुम्हें ढूंढ लिया और पूछा कि हे पुत्री, तुम इतना घोर तप क्यों कर रही हो और तुम इतना ज्यादा तप पूजा पाठ क्यों कर रही हो, भूखे प्यास तुम्हारा ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, तुम मुझे अपना कारण बताओ। तब तुमने बताया कि पिताजी, मैं भगवान भोलेनाथ को मनी मन पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मेरा वरण करना स्वीकार कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप तुम्हारे पिता ने ये सब सुना तो उन्होंने खुश हुए और उन्हें कहा, जैसा पुत्री तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भोलेनाथ के साथ ही कराऊंगा। और तुम्हारे पिता तुम्हें घर ले आए और उसके बाद उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ तुम्हारा और मेरा विवाह करा दिया। और जो नारी इस दिन उपवास करके व्रत करती है उसका सुहाग अमर रहता है और उसको कभी विधवा का दुख नहीं झेलना पड़ता है। जो नारी सच्चे दिल से इस व्रत को करती है वो सदैव अखंड सुहागवती होती है। और इस कथा को सुनने और सुनाने से जो फल मिलता है वो करोड़ों गुना होता है और कभी भी कथा को पूरा सुन के ही जाना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव।
हरतालिका तीज की पूजा विधि। इस दिन हमको उपवास रखना चाहिए, हमको इस दिन कंजे की मुखारी करना चाहिए और इस सवेरे स्नान करके मौनी में स्नान करना चाहिए कि कोई भी हम किसी से बिना बोले हमको नहाना चाहिए और नहाने के बाद हमको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के साथ हमको पूरा दिन निराहार पानी तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। शाम को यानी प्रदोष काल में, प्रदोष काल शाम के समय होता है जब ना तो सूरज डूबने वाला होता है, उस समय को 4 बजे के बाद के काल को प्रदोष काल कहते हैं। तब बालू के आपको भोलेनाथ बनाने हैं और माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी की पूजा करनी है। पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी है। भोलेनाथ को इस दिन हमें धतूरा, बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करना चाहिए। माता को हमें श्रृंगार समर्पित करना चाहिए और जो कन्या इस दिन पहली बार व्रत रख रही है उसे माता को पूरा श्रृंगार चढ़ाकर अपने किसी संबंधी या अपने किसी बड़े या ननद को वो या पंडित को वो श्रृंगार दान करना चाहिए। और इस दिन दूसरे दिन इसका हमें पारण करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस दिन हमें भगवान के फूलों का हमें फुलेरा रखना चाहिए और उसके नीचे, फुलेरे के नीचे हमें भगवान को रखना चाहिए और फिर उनकी दूध दही सब पंचामृत से भस्म और सभी प्रकार के फल फूल रखकर उनकी पूजा करना चाहिए, हवन लगाना चाहिए और रात्रि के चारों पहर हमें उनकी बराबर पूजा करना चाहिए और उसके बाद सवेरे स्नान करके लास्ट में उनकी फिर से पूजा करके और विसर्जन करना चाहिए और उसके बाद ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार हरतालिका व्रत जो नारी रखती है उसका सौभाग्य हमेशा अमर रहता है और कुमारी कन्या अगर व्रत रखती है तो उसको मनचाहा पति मिलता है, एक सहयोग लड़के से उसकी शादी होती है। तो अगर जो नारी इस व्रत को उत्तम से अच्छे करती है उसको अच्छा फल मिलता है और जो नारी व्रत रख कर इस दिन पानी पीती है वो जोग बनती है। जो नारी व्रत रख कर फल खाती है वो बंदरिया बनती है। जो नारी इस दिन और रात दोनों समय सोती है वो नारी अजगर बनती है। इसलिए इस व्रत के दिन पूरी नारी जाति को ये व्रत रखना चाहिए और इस दिन कोई भी किसी भी तरह का आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। भगवान सबके सुहाग को अमर रखे, सबका कल्याण करे। जय महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।